हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे भूगोल के वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई मतलब वैसा क्वेश्चन हम बताएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की पूरी संभावना है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेकर तैयार है। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है बाबू? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो टेक्सोल का उपयोग, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है बाबू? टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। कहाँ पे होता है बाबू? कैंसर में होता है। कहाँ पे होता है? कैंसर में होता है। कहाँ पे होता है? कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के उपचार में। बाबू ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में। कहाँ पे होता है? अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्न से पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है? पुरानी जलोढ़ मृदा। तब हम सबसे पहले जलोढ़ मृदा की बात आया है, जब जलोढ़ मृदा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और वो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जब नदियाँ जब बाढ़ लाती है तो अपने द्वारा क्या करती है? बहुत सारा मिट्टी बहा के लाती है। उसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। जब नदियाँ पहाड़ों पर से निकलती है तो पहाड़ पर से बहुत मिट्टी बहा के लाती है, उस मिट्टी को क्या करती है? कहीं छोड़ देती है। उसी से क्या होता है? जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है। बाबू ये जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है खादर, पहला होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। दूसरा क्या होता है? बांगर। क्या होता है बाबू? बांगर। तब पूछ रहा है इनमें से कौन सी प्राचीन जलोढ़ मृदा है? तब बाबू जब नदियाँ जब पहाड़ों से चलती है ना, जब नदियाँ क्या करते हैं? पहाड़ों से जलती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा के लाती है। क्या करती है? मिट्टी। और मिट्टी में रेत भी तो बहा के लाएगी ना। तो जो मोटा मोटा इकड़ौल मिट्टी होता है ना, वो किनारा ही रह जाता है, और जो महीन मिट्टी होता है वो दूर चल जाता है। महीन मिट्टी कहाँ चल जाता है? दूर। और जो मोटा मोटा इकड़ौल मिट्टी होता है वो पास में ही रह जाता है। तो जो मोटा मोटा इकड़ौल मिट्टी है ना, वही उसको कहते हैं खादर, और जो दूर जाकर मिट्टी को छोड़ते हैं उसे कहते हैं बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। क्योंकि बाबू हम जानते हैं कि जब मिट्टी नदी जब बहेगी तो अपने द्वारा जब मिट्टी वगैरह लाएगी तो जो बड़ा मिट्टी होगी तो करीब छोड़ेगी ना, और महीन मिट्टी को क्या करेगी? दूर ले जाएगी। तो जो करीब मिट्टी छोड़ती है ना, उसी को कहते हैं खादर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और जो महीन मिट्टी को दूर छोड़ती है उसे कहते हैं बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी? पुरानी जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? खादर मिट्टी जो होता है उसे क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। तो बाबू भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बाबू है? हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। किस नदी पे है? महानदी पे है। किस नदी पे है? महानदी पे है। किस नदी पे है बाबू? ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पे है? महानदी पे। आंसर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है बाबू? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो बाबू हम लंबा बांध तो समझे, लंबा बांध समझ में, तो लंबाई के अनुसार सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? हीराकुंड। लेकिन हम ऊंचाई की बात करें कि सबसे ऊंचा बांध क्या होगा? सबसे ऊंचा बांध, तो बाबू सबसे ऊंचा बांध क्या होगा बताओ? सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा बताओ? टिहरी गढ़वाल, सतलज भखड़ा नंगल है। भखड़ा नंगल परियोजना हुआ था ना, उसमें कौन सा बांध बना था? टिहरी गढ़वाल बांध बना था। कौन सा बांध बना था? टिहरी गढ़वाल बांध, टिहरी गढ़वाल बांध, टिहरी गढ़वाल बांध इसका है सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। किस नदी पे है बाबू? सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी। और कहाँ पे बना है बाबू? उत्तराखंड में बना है। कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में बना है। कहाँ पे बना है? तो बाबू
यहाँ से क्वेश्चन याद करना होगा आपको कि सबसे ऊंचा लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है जो महानदी पे है, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। लेकिन सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी गढ़वाल है। किस नदी पे है, सतलज नदी। कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बाबू, कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध किस नदी पे है, कृष्ण सागर बांध किस नदी पे है, कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर, कृष्ण सागर बांध किस नदी पे है, तो कृष्ण सागर बांध किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है बाबू, कावेरी नदी पे। कृष्ण सागर बांध किस नदी पे है, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ बहती है, दक्षिण भारत में बहती है। कहाँ पे बहती है, दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन, बांध परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत, बाघ परियोजना की शुरुआत, बाघ परियोजना की शुरुआत, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था बाबू, तो बाघ परियोजना की शुरुआत आपका 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1973 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1973 में। बाघों के को खतरा देखते हुए, बाघों को खतरा देखते हुए किसका शुरुआत होता है, बाघ परियोजना का शुरुआत होता है। कब, 1973 में। क्योंकि हम जानते हैं बाघों की संख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। बाघों की संख्या कम हुई थी। बाघों को खतरा देखते हुए किसकी शुरुआत होता है, बाघ परियोजना की शुरुआत होता है। कब होता है, 1973 में। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, काजीरंगा, 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 काजीरंगा राष्ट्रीय, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कहाँ पे है बाबू, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पे है बाबू, असम में है। कहाँ पे है, असम में है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है, और क्वेश्चन ये भी पूछ देता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो वो किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मनुष्य राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। गेंडा के तो 2 सींग होता है ना, इस राष्ट्रीय उद्यान में कितने सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक। तो किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, एक सींग वाले, एक सींग वाले गेंडा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो बाबू जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो भूगोल का है, जो मस्ट VVI है। क्या है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ से पूछने की क्या है, संभावनाएं है, पूछने की पूरी संभावनाएं है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, टेक्सटाइल का उपयोग कहाँ होता है, कैंसर में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस मिट्टी को जानते हैं, खादर को कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और सबसे ऊंचा बांध टिहरी गढ़वाल है। कौन कौन सी नदी पे है, महानदी में उड़ीसा में है और ये सतलज नदी पे है। अगला है कृष्ण सागर बांध किस नदी पे है, कावेरी नदी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब होता है, 1973 में। बाघों को खतरा देखते हुए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। और ये किस लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। चलिए बाबू हम इरेज करते हैं, आप लोग साइड से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चाहे मोबाइल में आप लोग इसको उतार भी सकते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब होती है। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है। कब होती है, भारतीय वन्य जीव की स्थापना, भारतीय वन्य जीव
भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना। तब भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। कब होती है बाबू? 1948 में। ठीक है। और कोई पूछ दे एग्जाम में, ये भी कुछ पूछता है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब बना था? भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब बना था? ये बना था 1972 में। भारतीय वन्य जीव अधिनियम। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1972 में। ये कब बना था? 1972 में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब होता है? 1948 में। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब बना था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के जनक कौन थे? आयुर्वेद के जनक। तो आयुर्वेद के जनक कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। आयुर्वेद के जनक कौन थे बाबू? आयुर्वेद के जनक कौन थे? आयुर्वेद के जनक पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे बाबू? पतंजलि थे। कौन थे बाबू? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तब वो जिम ये बहुत वीवीआई है। क्या है? बहुत ही वीवीआई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है बाबू? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है बाबू? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है बाबू? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? रिजर्व क्षेत्र कौन सा था? कौन सा क्षेत्र है बाबू? आपका इसका आंसर हो जाएगा डिब्रू सैखोवा। कौन सा है? डिब्रू सैखोवा है। कौन सा है बाबू? डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा। तो भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। बाबू सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र समझते हो? वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई भी व्यक्ति घूम फिर नहीं सकता है। वो जैवमंडल के लिए क्या है? रिजर्व है। क्या है? आरक्षित है। उस क्षेत्र में कोई शिकार नहीं कर सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सैखोवा है। कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। अगला क्वेश्चन कि क्यूनाइन का उपयोग कहाँ पे होता है? क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? तो क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में होता है। कहाँ पे होता है? ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूनाइन का प्रयोग कहाँ होता है? क्यूनाइन का
प्रयोग कहाँ होता है? क्विनाइन का प्रयोग कहाँ होता है? मलेरिया में होता है। कहाँ पे होता है? मलेरिया में होता है। कहाँ पे होता है बाबू? मलेरिया में होता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कहाँ पे होता है? मलेरिया में होता है। कहाँ पे होता है? मलेरिया में। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो बाबू मैग्नीज उत्पादन में मैग्नीज 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 उत्पादन में उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। कौन सा होगा? तो भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। ये सब बाबू क्वेश्चन VVI है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की पूरी संभावनाएं है। पूरी संभावनाएं है। कह रहे निम्न से लोहा के कौन सा एक प्रकार है? निम्न से लोहा का कौन सा प्रकार है? तब लोहा का कौन कौन सा प्रकार होता है? तो बाबू लोहा का कौन सा प्रकार होता है? हेमाटाइट होता है। कौन होता है? हेमाटाइट होता है। कौन सा होता है? हेमाटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। और अगला कौन होता है? लिग्नाइट। अगला कौन होता है? लिग्नाइट होता है। कौन सा होता है? लिग्नाइट। ये तीनों क्या है? लोहा के प्रकार है। तीनों क्या है? लोहा के प्रकार। कौन है? तो बाबू इनमें से कौन सा लोहा के प्रकार होगा? तो लोहा के प्रकार का आंसर है हेमाटाइट। तो क्या होगा? हेमाटाइट होगा। क्या होगा? हेमाटाइट। तो बाबू एक बार रिकॉल करते हैं, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1948 में होता है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में आता है। और आयुर्वेद के जनक कौन है? पतंजलि है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल क्षेत्र कहाँ पे है? डिब्रू सैखोवा में है। क्विनाइन का प्रयोग कहाँ होता है? मलेरिया में होता है। और मैग्नीज उत्पादन में भारत में सबसे पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का है। और लोहा की इसमें से कौन सा प्रकार है? तो बाबू हम लोहा के सारे प्रकारों को जान जाएंगे तो हमको आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला लोहा का प्रकार क्या है? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है और लिग्नाइट है। कौन सा है? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिग्नाइट। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन अब देखने का प्रयास करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बाबू मस्ट VVI है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की पूरी संभावना इस साल भी है। इस साल भी है। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू? जमशेदपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जमशेदपुर। बाबू बर्मिंघम कहाँ पे है? बर्मिंघम ब्रिटेन में है। कहाँ पे है? ब्रिटेन में। बर्मिंघम कहाँ पे है? ब्रिटेन में। और बर्मिंघम किसके लिए फेमस है? लौह उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लौह उद्योग के लिए फेमस है। तो पूछ रहे भारत का बर्मिंघम मतलब भारत में वो कौन सा शहर है जिसका जो क्या है? लोहे के लिए, स्टील मतलब लोहा स्टील के लिए क्या है? फेमस है। तो बाबू विश्व में बर्मिंघम जो है लोहा के लिए फेमस है, जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में। उस तरह से भारत में जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? लोहा के लिए फेमस है। लौह उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। इसे हम क्या कहते हैं? भारत का बर्मिंघम बोलते हैं। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अहमदाबाद।
मैनचेस्टर कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। कहाँ पे है? और जो मैनचेस्टर शहर है किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। उसी तरह से जिस तरह से मैनचेस्टर विश्व में सूती वस्त्र के लिए फेमस है, उसी तरह से भारत में सूती वस्त्र के लिए फेमस कौन है? अहमदाबाद है। कहाँ है? अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर के बोलेंगे। और बिहार का मैनचेस्टर मालूम है बाबू कहाँ किसको बोलेंगे? बिहार का मैनचेस्टर बोलेंगे हम गया को। किसको बोलेंगे? गया को। किसको बोलेंगे? गया को। यहां से इतना चीजें याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन, तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी किस जगह खोला गया? किस जगह खोला गया? तो आंसर क्या होगा? वर्णपुर में। कहाँ पे खोला गया? वर्णपुर में खोला गया। कहाँ खोला गया बाबू? वर्णपुर में खोला गया। कहाँ खोला गया? वर्णपुर में खोला गया। कहाँ खोला गया? वर्णपुर में। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे होगा बाबू? मुंबई में होगा। कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। तो अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा दंगल परियोजना किस नदी में बनी है? हम बताए थे भाखड़ा दंगल परियोजना किस नदी में बनी है? सतलज नदी पर बनी है। और सतलज उस परियोजना के तहत जो बाढ़ बना है उसका नाम, बांध बना है उसका नाम है टिहरी गढ़वाल, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सारा चीजें हम बताए हुए हैं। कल निम्न में से बाबू हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण से किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? भूतापीय ऊर्जा है। कौन सा है ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जीवाश्म ईंधन? बाबू तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? कोयल। जीवाश्म ईंधन का मतलब है, जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? वैसे ईंधन जो जीव के अंश से बने हो, जो जीव के अंश से बने हो, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं? तो हम जानते हैं हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे दब जाते हैं तो जो उनसे ईंधन बनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन में क्या आ जाएगा? कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा, जितना भी गैसेज हो जाएगा ये सारा किस में आ जाएगा? जीवाश्म ईंधन। तो इनमें से क्या मानना है? इनमें से सभी। तो कौन सा? कोयला भी जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बाबू? कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है? तो बाबू एक होता है नवीकरणीय। क्या होता है? नवीकरणीय। क्या होता है? अरे नवीकरणीय। और दूसरा होता है अनवीकरणीय। क्या होता है? और दूसरा होता है अनवीकरणीय। क्या होता है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। तब नवीकरणीय ऐसा ऊर्जा का स्रोत है, जो नवीकरणीय ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता है, और उसका उपयोग हम तुरंत कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा। जैसे और क्या हो जाएगा? जो पवन ऊर्जा। और क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। और क्या हो जाएगा? जल विद्युत। और क्या हो जाएगा? जल विद्युत। और क्या हो जाएगा? जल विद्युत। और बाबू अनवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? जो समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने पर इनका प्राप्ति इतने जल्दी हम लोग नहीं कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा आपका? तो अनवीकरण में आपका कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कोयला हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम के अलावा क्या हो जाएगा? एलपीजी गैस हो जाएगा। एलपीजी गैस इत्यादि। वैसे ऊर्जा जो एक बार समाप्त हो जाता है फिर उनकी रिकवरी तुरंत हम लोग नहीं कर सकते, तो उन्हें अनवीकरणीय, और जिसका उपयोग हम पुनः कर सकते थे उसे नवीकरणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? नवीकरणीय। कह रहा है बाबा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है?
तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? भागलपुर में। ओए, भारत में 3 प्रकार का भूतापीय परियोजना है। कितने कितने भूतापीय परियोजना है? 3। कहलगांव भागलपुर में है। कहलगांव कहाँ पे है? और काटी, काटी तुम्हारा मुजफ्फरपुर में है। काटी भूतापीय परियोजना कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। कहलगांव भागलपुर, कहलगांव और बरौनी। बरौनी कहाँ पे है? तुम्हारा बेगूसराय में है। तो चलो लिख दे गया कहलगांव। बिहार में 3 ही है, कहलगांव, कहलगांव भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा, ऊर्जा संयंत्र। तो कहलगांव भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगा है? भागलपुर में लगा है। कहाँ लगा है? भागलपुर में लगा है। कहाँ लगा है? और काटी तापीय, काटी बिहार में 3 है। काटी भूतापीय, काटी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पे लगा है? काटी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे लगा है? मुजफ्फरपुर में लगा है। कहाँ पे लगा है? कहाँ पे लगा है? मुजफ्फरपुर। और हम बरौनी की बात करें, बरौनी, बरौनी, बरौनी भूतापीय, भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ लगा है? तो ये लगा है आपको बेगूसराय में। कहाँ लगा है बाबू? बेगूसराय। कहाँ लगा है? बेगूसराय में लगा है। कहाँ लगा है? बेगूसराय में लगा है। ठीक है, इतना चीजें आप लोगों को याद कर लेना है कि भारत का बर्मिंघम शहर, भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? जमशेदपुर। जो बर्मिंघम है किसके लिए फेमस है? लौह उद्योग के लिए फेमस है। तो जिस तरह से दुनिया में बर्मिंघम लौह उद्योग के लिए फेमस है, उस तरह से भारत में जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? लौह उद्योग के लिए फेमस है। तो दुनिया का बर्मिंघम जमशेदपुर का, दुनिया का बर्मिंघम जो दुनिया का जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो लौह उद्योग में फेमस है बर्मिंघम है। और बर्मिंघम कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। तो उस तरह से भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? जमशेदपुर के कहते हैं। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कहाँ पे बना था? वार्नपुर पे। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा होता है जो उसका पुनः उपयोग करने के बाद हम बार बार कर सकते थे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत। अनकरणीय ऊर्जा होता है जैसा ऊर्जा जिसको हम लोग एक बार उपयोग कर लेते फिर पुनः उपयोग हम लोग नहीं कर सकते थे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी इत्यादि। बिहार में 3 भूतापीय परियोजना है। पहला कहलगांव है जो कहाँ पे है? भागलपुर में। दूसरा काटी है जो कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। तीसरा बरौनी है जो कहाँ पे है? बेगूसराय में। कहाँ पे है? बेगूसराय। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, आप लोग इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दार्जिलिंग। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। भारत का प्रथम, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पे है बाबू? तो दार्जिलिंग आपका कहाँ पे है? दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है बाबू? पश्चिम बंगाल। कह रहा है कायगा परमाणु विद्युत गृह, कायगा
कहेगा बाबू सब वीवीआई है, कहेगा परमाणु, कहेगा परमाणु विद्युत गृह, कहेगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तो कहेगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है बाबू? तो कहेगा परमाणु विद्युत गृह आपका कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे है बाबू? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे बाबू है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बना था? ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बाबू, बार बार पूछता है, बार बार पूछता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ऊर्जा स्टेशन, ऊर्जा स्टेशन, ऊर्जा स्टेशन, ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बना? कहाँ पे बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू तारापुर में बना था। कहाँ बना था? तारापुर में बना था। कहाँ बना था? तारापुर में बना था। कहाँ पे बना था? तारापुर। बाबू वो ऐसा ही क्वेश्चन उठाए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। करा किस राज्य में खनिज तेल के विशाल भंडार है? किस राज्य में, किस राज्य में, किस राज्य में खनिज तेल की विशाल भंडार है? क्या है? विशाल भंडार है। तब वो कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में है। तो किस राज्य में खनिज तेल की विशाल भंडार है? तो आंसर होगा असम में। कहाँ पे है? असम। और भारत का पहला तेल शोधक कारखाना भी कहाँ पे बना था? असम में बना था। कहाँ पे बना था? असम में। और असम में बना था। वो कौन सा स्थान था? डिगबोई था। कौन सा स्थान था? डिगबोई। जानते हो डिगबोई के साथ एक अलग कहानी है। तो भारत में जो सबसे पहला तेल शोधक कारखाना मिला था वो डिगबोई में मिला था। कहाँ पे मिला था? डिगबोई में। और भारत में सबसे ज्यादा तेल शोधक का खनिज भंडार भी कहाँ पे है? वहीं पे है, असम में है। वो डिगबोई को जानते हो कि नाम कैसे पड़ा? देखो अंग्रेज लोगों को हिंदी आती नहीं थी, तो लड़कों लोगों से क्या कहते थे? बाबू बॉय लड़के गड्ढा खोदो, लड़के गड्ढा खोदो। तो लड़कों को गड्ढा को बोलते थे डिग, गड्ढा खोदो क्या कहते थे? डिग। और लड़के को बोलते थे बोई। तो उन्होंने क्या कर दिया? उस जगह को डिगबोई नाम दे दिया। क्या बोल दिया? डिगबोई। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधे को भारत का मंदिर। देश के बांध को भारत का मंदिर। तो देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है